दोस्तों बात करें तो मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जहां पे आपको 128 GB 256 GB तो नॉर्मल हो ही गया है, 512 GB और 1 TB भी नॉर्मल हो जाएगा कुछ सालों में। और मोबाइल फोन से इतनी सारी पिक्चर्स लेते हो, इतने सारे वीडियोस डालते हो, व्हाट्सएप पे तरह तरह के फॉरवर्ड सेव करते हो। लेकिन कभी सोचा है आप लोगों ने कि इतना सा मोबाइल इतना सारा डेटा रख कैसे लेता है? मतलब एक हार्ड डिस्क का साइज इतना बड़ा होता है, लेकिन मोबाइल फोन में इतना सारा डेटा आपको देखने को मिल रहा है। यार ये बात कुछ समझ में नहीं आती ना। तो आज इस वीडियो में इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हो, पता लगाते बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से कि किस तरीके से आपका जो मोबाइल फोन है ना वो डेटा को स्टोर करता है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो मोबाइल फोन पे आप जो भी काम करते हो, कोई फोटोग्राफ भी क्लिक करे या फिर एक SMS भी आ रहा है या फिर कॉल का जो लॉग होता है ना, सारी चीजें बाइनरी के फॉर्मेट में सेव होती है। बाइनरी देखा तो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है और कंप्यूटर सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझता है। तो बेसिक कंसेप्ट तो ये हो जाता है, यानी कि अगर आप फोटोग्राफ भी क्लिक कर रहे हो ना तो हर पिक्सल की जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो बाइनरी के फॉर्मेट में सेव होती है मोबाइल फोन के अंदर। और बात की जाए तो मोबाइल फोन के अंदर वैसा ही स्टोरेज यूज किया जाता है जैसे किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर की SSD के अंदर किया जाता है। और फिर SSD के अंदर किस टाइप का स्टोरेज यूज किया जाता है? यहाँ पे NAND फ्लैश को यूज किया जाता है, जिस टाइप की रैम में यूज की जाती है। लेकिन फिर रैम जितनी स्पीड आपको यहाँ क्यों देखने को नहीं मिलती, इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक लैंग्वेज में क्रिएट करना चाहूंगा कि यहाँ पे NAND फ्लैश का यूज किया जाता है और जितना भी डेटा बाइनरी के फॉर्मेट में होता है ना, सबका सब सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब सेल्स के बारे में बात करें तो सबसे छोटी यूनिट होती है जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में जो डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है। और एक इंडिविजुअल सेल लाइन पूरी बना के अपनी एक स्ट्रिंग की तरीके से बिहेव करता है। फिर वहां पे अलग अलग टाइप की लेयर्स आती है, फिर ब्लॉक्स आते हैं। तो कहने का मतलब देखा जाए तो एक NAND फ्लैश SSD होती है या फिर कोई भी फ्लैश बेस्ड स्टोरेज होता है ना, अगर हम बात करें रैम की, SSD की, eMMC की, UFS की, सबके अंदर यही कहानी चलती है। छोटे से छोटे सेल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में जो बिट्स होती है ना वो स्टोर होती हुई देखने को मिलती हैं। ये मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक्चुअली में जो चीज़ है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। यूट्यूब पे अगर आपको इसको डिटेल में समझना है ना, एक ब्रांच एजुकेशन एक चैनल है, उसका एक डिटेल वीडियो है, मतलब काफ़ी बड़ा वीडियो है। उसको अगर आप ध्यान से देखोगे पूरे फोकस के साथ तो आपको समझ में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे से छोटे सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके फॉर्मेट में बिट्स को स्टोर किया जाता है। और हर सेल की एक काफ़ी सारी जो कतार होती है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। और सबके अंदर आपको मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलते हैं और इस टाइप के मल्टीपल ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। इस फॉर्मेट में किया जाता है। अब देखा जाए तो इस टाइप का जो स्टोरेज है वो आपका जो ट्रेडिशनल स्टोरेज था जैसे हार्ड ड्राइव वगैरह, वो उससे किस तरीके से अलग हो जाता है? सिंपल सी चीज ये है कि हार्ड ड्राइव में होता है फिजिकल मीडिया, और फिजिकल में आपको सर्कुलर डिस्क देखने को मिलती है, CD आपकी सर्कुलर होती है, DVD आपकी सर्कुलर होती है। और तो और बात करें तो हार्ड डिस्क के अंदर भी आपको सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क ही देखने को मिलती है जिसका यूज करके डेटा को एक्सेस किया जाता है। अब डिस्क की फायदा ये है कि यहाँ पे आप फिजिकल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, यानी कि कोई भी डेटा अगर एक्सेस करना है तो उसे गोल गोल घूमना पड़ेगा। कोई डेटा इस कोने में पड़ा है, कोई डेटा उस कोने में पड़ा है, उसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और उसका जो एक्सेस टाइम होता है वो कम हो जाएगा, यानी कि हम सीक टाइम कहते हैं अगर आप लोग को मालूम है तो। लेकिन कहने का मतलब बेसिक लैंग्वेज में ये है कि हार्ड ड्राइव से एक्सेस कर पाना इतना ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाता क्योंकि डेटा फिजिकल फॉर्मेट में कहीं कहीं भी सेव है। लेकिन जब बात आती है डिजिटल फॉर्मेट में और इलेक्ट्रॉन्स के रूप में सेव है तो बस उन्हें करना है कि एक अरे सी बनी हुई है, उस अरे में जाके ढूंढना है कि कहाँ पे आपको कौन से बिट्स का जो डेटा वो देखने को मिलेगा। और ये जो काम है ना यहाँ पे कंट्रोलर करता है। और आप लोग एक बात बता दूं, कंट्रोलर ही एक ऐसी चीज होती है जो ये डिसाइड करती है कि एग्जैक्टली आपकी रीड और राइट की स्पीड कैसी होगी। काफी सारे लोगों को ये बात पता रहती नहीं है, लेकिन कंट्रोलर से भी चीजें डिसाइड होती है। eMMC स्टोरेज के अंदर कंट्रोलर बिल्ट इन होता है, काफी सारे दूसरे स्टोरेज के अंदर कंट्रोलर बाहर से होता है, डेडिकेटेड चिप होती है जिसका यूज करके जो एक्सेस टाइम होता है SSD स्टोरेज जो NAND फ्लैश यूज की गई है उसके अंदर आपको जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके कि कौन से डेटा की जो बिट है, यानी कि फोटोग्राफ खींचा उसके अंदर एक पिक्सल की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो एक पिक्सल की इन्फॉर्मेशन यहाँ है, एक यहाँ है, जल्दी से जल्दी वो सारा डेटा ग्रैब कर ले। तो इस तरीके से रीड और राइट स्पीड होती है ना वो एक कंट्रोलर डिसाइड करता है। जी हाँ, और ये जो कंट्रोलर और ये जो हम बात करते हैं NAND फ्लैश की, ये सारी होती है चिप्स और ये बनती सिलिकॉन और जो जर्मेनियम और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना उनसे। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ी या फिर फिजिक्स पढ़ी होगी 10th या 12th क्लास में तो शायद आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ।
ये इसी चीज़ का ही एक एडवांस वर्जन होता है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं कुछ और बातें भी क्लियर कर देने वाला हूँ। जनरली देखा जाए तो रैम जो रहती है ना, उसके अंदर भी सिमिलर चीज़ का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो रैम होती है एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसके कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर से जब से एनर्जी पास ऑन हो रही है, जब से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तब तक उसके अंदर डेटा स्टोर है। जैसे अगर मैं उससे एनर्जी रिमूव कर दूँ, वैसे उसका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। और यही एक रीज़न है कि उसके अंदर कम स्पेस होता है, लेकिन उस कम स्पेस में वो जल्दी से जल्दी जो एक्सेस होता है मेमोरी का, वो जल्दी कर सकती है। इसी का एक थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन बनाने की कोशिश करी थी उन्होंने अलग अलग टाइप की SSDs में, और आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में देखने को मिलती है। वहाँ पे NAND फ्लैश भी यूज़ की जाती है, स्पेशल टाइप के कंट्रोलर्स यूज़ किए जाते हैं, और काफ़ी सारी हाई एंड SSDs के अंदर ना जो SSD होती है ना, उसे डायरेक्टली मदरबोर्ड के थ्रू CPU तक कनेक्ट किया जाता है, ताकि CPU में जल्दी से जल्दी SSD का जो डेटा है वो एक्सेस कर ले, इसलिए आपको ज़्यादा हाई स्पीड देखने को मिलती है। और हम वही बात करें जो हाई स्टोरेज आते हैं, जैसे UFS 3.1 हो गया, तो यहाँ पे कंट्रोलर भी स्पेशल यूज़ किया जा रहा है। NAND फ्लैश को बनाने की अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, जिससे उसके अंदर डेटा को स्टोर कर पाना ज़्यादा आसान हो जाता है, उसको सीख कर पाना ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी कि उसमें भी जो डेटा है वो सेल के फॉर्मेट में सेव हो रहा है, लेकिन उसे इस तरीके से अरेंज किया जाता है जिस तरीके से उसके अंदर से आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर सको, उसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी भी एक्सेस कर सको। और ये सारी चीज़ें इस तरीके से की जाती है कि बिना साइज इंक्रीज किए बगैर आप किस तरीके से उतनी ही जगह में ज़्यादा डेटा सेव कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड निकाल लें। तो देखा जाए तो टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से इवॉल्व कर गई है। सिमिलरली अगर आपने मेमोरी कार्ड यूज़ करे, वहाँ पर भी यही चीज़ होती है। अगर आपने पेन ड्राइव यूज़ करी, वहाँ भी ये चीज़ होती है। और आज के समय में इसी टाइप से ज़्यादातर जो डिवाइसेस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो डेटा है ना, वो आपको ऐसे ही सेव होते हुए देखने को मिलता है। ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ हो जाती है और देख के लगता है कि हम कितनी बड़ी जगह पर आ गए हैं। और अगर अभी आप लोग सोच रहे कि सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज़ करके इतने छोटे छोटे सेल्स कैसे बनाए जाते हैं, वेल इसके अंदर भी वैसे ही फैब्रिकेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और जो छोटे छोटे सेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं ना, उनका साइज नैनोमीटर जैसा ही होता है। जी हाँ, तो कहानी काफ़ी कुछ इस तरीके से आपको चलते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैंने बेसिक लैंग्वेज में आप लोग को एक्सप्लेन किया है कि पीछे की कहानी क्या चल रही है, एग्जैक्टली डेटा किस तरीके से स्टोर किया जाता है। अब देखा जाए तो काफ़ी मैंने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है। एग्जैक्टली देखा तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और जब आप इसे पढ़ने जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा किस तरीके से काम करती है। क्योंकि मॉडर्न ज़माने की चीज़ है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की इंजीनियरिंग होती है ना, वो यूज़ की जाती है। डेफिनेटली गूगल पे, विकीपीडिया पे इसके बहुत ही डिटेल आर्टिकल है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वहाँ जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने जैसा कि आपको बताया, ब्रांच एजुकेशन ने काफ़ी बढ़िया वीडियो बनाया, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हो जाती है कि किस तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग को पसंद आया, कुछ भी नया सीखा, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।